हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी के आपके प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। तो एक बार पुनः 11वीं कक्षा के लिए गणित, और आज एक बार पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं हम प्रश्नावली 9H। और ये 9H का ही मेरा जो है सेकेंड लेक्चर होगा। सॉरी, हाँ 9H का ये मेरा कौन सा लेक्चर होगा? सेकेंड लेक्चर होगा। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवा दिए हैं और आज अपने हम वीडियो को क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। तो आइएगा चलते हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ, किसी को कोई समस्या अगर हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9670323272 पर हमसे संपर्क करिए और अपने समस्या का निदान तुरंत करवा लीजिए। आइएगा, क्वेश्चन का रहा श्रेणी 1 + 2 + 4 + 8 ... के कितने पदों का योग 1023 है। तो क्वेश्चन बड़ा इजीली है यार। कारा ऐसे इसमें कितने पदों को और शामिल कर लिया जाए, कारा इसमें ऐसे कितने पदों को शामिल कर लिया जाए कि उन सभी पदों को जोड़ देने पर 1023 हो। बात समझ में आ रहा ना? तो मान लेते हैं कि n पदों को इसमें मिला लिया जाए जिससे उनका योग 1023 है। तो पहला हमारा यही सेंटेंस होगा कि मान लिया ये कौन श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी। मान लिया गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग 1023 है। इतनी बात तो कंफर्म है। मान लिया गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग कितना है? 1023 है। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, गुणोत्तर श्रेणी का जो प्रथम पद a है वो दे दिया गया है 1। सार अनुपात जो हमें दिया है, जिसे हम लोग कॉमन रेशियो के नाम से जानते हैं और इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, वो T2/T1। और इसके बाद क्या होगा? r बराबर T2 का मान है 2, हर में 1 का कोई महत्व नहीं है। अब एक चीज़ स्पष्ट है, n पदों का योगफल कितना है? 1023 है और n बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क है। इतनी बात तो स्पष्ट है। अब इसके बाद क्या होगा? चूंकि r इज ग्रेटर देन 1, r का जो मान है वो 1 से बड़ा है, इसलिए हम कौन सा फार्मूला यहाँ लगाएंगे? Sn बराबर a r⁻n-1 होल बाई r-1। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सभी मानों को अब हम लोग रखते चलेंगे। अब होगा क्या? गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल 1023 है, मैंने यहाँ रख दिया। और a का मान कितना है? 1 है, वो कर दिया। r का मान कितना है? 2 कर दिया। n कर दिया, -1 कर दिया, होल बाई r की जगह पर कितना है? 2 है, 2 - 1। अब यहाँ से होगा 1023 और n-1 करने में इतना ही होगा और हर में 1 का कोई महत्व नहीं होता है, 2 - 1 होने होगा। ये माइनस है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास? प्लस हो जाएगा। तो 1023 + 1 बराबर n या n बराबर 1024। अब होगा n, कहीं ना कहीं यहाँ भी 2 आना चाहिए। कितना आएगा भैया? 2⁻10 का जो मान होता है वो 1024 होता है। अब कहेंगे सर जी आपको याद है क्या? नहीं, एक स्टूडेंट्स मेरा यहाँ बैठा हुआ है, वो कैलकुलेशन कर लिया और मुझे बताया कि सर 2⁻10 का मान 1024 होता है। आप इसको चेक भी कर लीजिएगा। अब यहाँ हम लिख रहे हैं एक स्टेटमेंट, समान आधार के घातों की तुलना करने पर, समान आधार है तो उनके घात भी क्या होंगे? समान होंगे, n बराबर 10 होगा। अर्थात गुणोत्तर श्रेणी के 10 पदों का योग 1023 होगा। अब सुनिए, इतना तो समझ में सबको आ गया। एक काम आप लोग स्वयं करेंगे, उत्तर की जांच। आप क्या करेंगे? ठीक है ना, a का मान 1 है, r का मान 2 है और n का मान 10 है, तो S10 बराबर आप ज्ञात कर लीजिएगा। कंफर्म है, S10 आप जब ज्ञात करेंगे तो 1023 होगा। इस सिचुएशन में आप उत्तर की जांच अपने आप से कर ले जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये सब बातें समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो भैया पैसा वापस कर लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले पैसा तो जमा करिए यार।
मेरे पास इस समय इंक के भी पैसे नहीं हैं, इतना इसमें गरीबी झेल रहे हैं कि इंक का भी पैसा मेरे पास नहीं है। अब कहाँ से लाते हैं, चुरा उरा करके लाते हैं, उधर से व्यवस्था करके। अभी इस समय बेरोजगारी है, स्कूल भी बंदे चल रहा है, कोचिंग बंदे चल रही है, समझ लीजिए इस बार कोचिंग चलाएंगे नहीं हम। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 का बी आ चुका है। समय बचाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। 4b का रहा गुणोत्तर श्रेणी 3,3/2, 3/4 डाट 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 के कितने पद आवश्यक है ताकि उनका योगफल 3069/512 हो जाए। तो अगर 4 ये आपको समझ में आ गया होगा तो 4 भी आप स्वयं लगा भी सकते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न का क्वेश्चंस ये भी है। तो आइएगा पहले इस क्वेश्चंस का थोड़ा सा स्वरूप बदल लेते हैं, अपने मन से कर ले रहे हैं। लिख रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी, हाँ, 3 + 3/2 + 3/4 प्लस डाट 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 के कितने पदों का योग, के कितने पदों का योग 3069/512 है। क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी 3 + 3/2 + 3/4 प्लस डाट 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 के कितने पदों का योग 3069/512, मतलब इसमें ऐसे कितने पदों को शामिल कर लिया जाए ताकि उनका योग इतना हो जाए। ठीक है ना, वही सवाल है, तो मेरा स्टेटमेंट वही होगा। मान लिया गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग 3069/512 होगा। ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए का मान दिया है, कितना दिया है 3। गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात r कितना होता है T2/T1। T2 का मान कितना है 3/2 और सबका बट्टा 3 है, तो इसको लिख सकते हैं r बराबर 3/2 गुणे 1/3। देखिए इसको बटा 1 लिख सकते हैं ना हम लोग, 3 से 3 कैंसिल और r बराबर आपको 1/2 मिल चुका है। इतनी बात तो कन्फर्म है। और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल 3069/512 है। n बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या है, चूँकि r = 1, 1/2 का मान 0.5 होगा जो कि 1 से छोटा ही होगा, इसलिए मैंने लिखा r = 1। इसलिए Sn बराबर a 1 - r⁴n होल बाई 1 - r। अब यहाँ से क्या करेंगे, n पदों का योगफल कितना दे दिया गया है 3069/512। अब a का मान कितना है 3 है, 1 - r के जगह पर कितना होगा 1/2 और इसके पावर, ठीक है ना, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं और यहाँ छोटा ब्रैकेट के पावर n होल बाई 1 - r का मान इतना है। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हल करेंगे हम लोग तो हमको मिलेगा क्या, 3069/512 बराबर 3/2 1 2 और 2 में से 1 गया 1/2 होगा, और फिर बड़े ब्रैकेट में 1 - हाफ के होल पावर n ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग ये करने वाले हैं कि इसको हम 3 दूना 6 लिख सकते हैं। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली करने वाला हूँ 6 समय बचाने के लिए। अब इसके बाद में इसको हम लोग क्या करते हैं, काटने का प्रयास करते हैं। कटेगा तो नहीं, ठीक है ना, इसे कटने वाला नहीं है। 6 × 5 = 30, 6 करने में 6 नहीं कटेगा। तो काम करते हैं, इसको लिखने वाले हम लोग क्या 3069/512 और 6 का गुना तो 6 का क्या हो जाएगा भाग, और इसके बाद में 1 - हाफ और होल टू पावर n हो गया। कहीं ना कहीं यहाँ भी हाफ आना चाहिए तब समान आधार होगा। इसको अगर हम लोग काटने का प्रयास अब हम लोग कर भी लें तो किससे काटे, इसको 3 से काटा जाए, 5 × 1 = 6 2 × 8 3 से काटा जाए, 3 × 1 = 3
शून्य, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 दूना 6, 1023 बटे 1004 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 एक करने में 2 और 5 दूना 10, 1024 इक्वल 1 माइनस हाफ और होल टू पावर n। ठीक है ना। अब एक काम करिए, निगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो 1/2 होल टू पावर n इक्वल 1 माइनस, ठीक है ना, 1023 बटा 1024। तो ये हो जाएगा 1/2 होल टू पावर n, 1024 से करना में 1024, ठीक है ना, और 1023 से करना में 1023 होल बाई 1024 और 1/2 होल टू पावर n, ऊपर बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1024। अब अभी याद होगा इसका प्रीवियस क्वेश्चंस ऐसा लगवाए थे 1024 वाला, ठीक है ना। तो इसको मैं डायरेक्टली अब लिखने वाला हूँ, मुझे इतना तो याद हो गया। 1/2 द पावर कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि ठीक है ना 1 के पावर चाहे जितना रहे 1 होगा और 2 द पावर 10 करेंगे 1024 होगा। आधार समान है तो उनके घात भी क्या होंगे, समान होंगे। तो समान आधारों की घातों की तुलना करेंगे, n बराबर 10 होगा। अर्थात ऐसे इसमें 10 पदों को और 10 पदों को शामिल कर लिया जाए और उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो डिफिनिट होगा कितना मुझे मिलेगा, 3069/512। ये काम आप लोग उत्तर की जांच कर लीजिए, जैसे हमने प्रीवियस कराया था। ठीक है, नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। हाँ भैया, तो 4C भी चलते हैं, लगा देते हैं। कारा श्रेणी 2/9 -1/3 प्लस हाफ, ये माइनस है, डाट 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 के कितने पदों का योग 55/72 है। तो आइए इस चीज को थोड़ा सा हम दूसरे रूप में लिखने वाले हैं, ऐसे लिखने वाले हैं, श्रेणी 2/9 प्लस -1/3 प्लस हाफ, ठीक है ना। और इसके बाद में यहाँ करने वाले हैं माइनस प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस डाट 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 के कितने पदों का योग 55/72 है। ये थोड़ा सा और अच्छा लग रहा होगा, क्यों? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या है, बीच में माइनस सिंबल, ये मतलब बता रहा है कि कहीं ना कहीं माइनस से प्रत्येक संख्या में गुणा किया गया है। बात समझ में आ रहा ना। अभी देखिएगा जो सार्व अनुपात निकालेंगे वो माइनस में ही आएगा। तो पुराना ही क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। मान लिया गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, ठीक है ना, कितना है, 55/72 है, ठीक है ना। इस चीज को लिख लीजिएगा, बार बार हम नहीं लिखेंगे। अब प्रथम पद हमारे पास जो है वो 2/9 है। सार्व अनुपात के बारे में बात करें तो T2/T1, ये पलटी खा करके ऊपर जाएगा तो 9 कितना हो जाएगा, 2, 3 एकम 3 त्रिक्का 9। तो R का जो मान आएगा वो -3/2 होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या है, अगला चीज, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल 55/72 दिया है। हमें ज्ञात करना है कि कितने पदों का योग है। n बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क है। इतना बात समझ में आपको आ गया होगा। अब चूंकि r इज लेस देन 1 है, क्योंकि निगेटिव में आया है, इसलिए फार्मूला अप्लाई करेंगे Sn बराबर a, ठीक है ना, 1 माइनस आर टू पावर n होल बाई 1 माइनस आर। अब क्या करेंगे, सभी मानों को पुट करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल 55/72 है, उसको मैंने पुट कर दिया। a का मान कितना मेरे पास है, 2/9 पुट कर दिया। और इसके बाद में 1 माइनस आर का मान कितना है, -3/2। तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, मज़ा आएगा। -3/2 के पावर होगा n, और इसके बाद में 1 माइनस आर के जगह पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। अब इसके बाद क्या होगा, एक लाइन यहाँ और लिखते हैं, 55/72 बराबर 2/9। और यहाँ देखिए 2 एकन्यम 2 हो जाएगा और 3 एकन्यम 3, तो 3 2 5 बटा कितना हो जाएगा, 2/9 तो था ही था, और 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखने वाले हैं 2/5। कितना लिखने वाले हैं, 2/5। तो 2/5, तो 2 दूनी 4 और 9 बचे 45, 4 बटे मैं इसको लिख दिया डायरेक्टली 45। और इसके बाद में 1 बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, 1 माइनस, ठीक है ना,
और -3/2 और होल टू पावर n और ये कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद 55/72 और इधर आएगा तो उल्टा पलटा होगा, 45 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए 4 का गुना था, 4 का भाग हो गया, 45 का भाग था, 45 का गुना हो गया। इसके बाद में 1 माइनस फिर -3/2 होल टू पावर n हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसको थोड़ा सा काटने पीटने का काम कर दीजिए। तो 9 से काट दीजिए, 9 पचे 45, 9 × 72 और 55 25 के 5 हासिल 2, 55 25 2 27, 275 और 8 चौक 32 इक्वल 1 माइनस -3/2 होल टू पावर n हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद क्या करना है, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -3/2 होल टू पावर n और ये हो जाएगा -275/32। ठीक है ना। अब इसके बाद में अब हो जाएगा -3/2 होल टू पावर n और 32 एकन्नम 32, 275 एकन्नम 275/32। अब यहाँ ब्रैकेट लगा दिए। अब कुछ मुझे उत्तर दिख भी रहा है साफ साफ, आप लोगों को भी दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष रूप से देखते रहिए। -3/2 होल टू पावर n इक्वल, घटाएंगे 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ 7 में से 3 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। 143 विथ माइनस होगा 32 का है, क्योंकि निगेटिव वाला बड़ा है। अब इसके बाद में 3 का कहीं ना कहीं संबंध 143 से चलता है। ठीक है ना। तो 3 त्रिक्का 9 × 27 × 81 3, देखिए 3 त्रिक्का, 1 मिनट थोड़ा गलती किए, 243 होगा यहाँ पर। 3 त्रिक्का 9 × 27 × 81 81 3 एकन्नम 3 × 24 243 होगा। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अब हम लोग लिखने वाले हैं -3/5 और 2/5। बात समझ में आ रहा ना। अब इसके बाद में -3/2 होल टू पावर 5। अब समान आधार के घातों की तुलना करने पर आपको मिलेगा क्या। ठीक है ना। यहाँ पर पावर कितना चल रहा था, n, यहाँ पर कितना था, n बराबर आपको कितना मिला, 5 मिला। हम आशा करते हैं समझ में आया होगा। मतलब क्या है कि ऐसे 5 पदों तक और लिख लिया जाए, ठीक है ना, और उनको आपस में योग कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर आपको 55/72 मिल जाएगा। ये मेरा वादा है। वादा क्या यार, सब कुछ गणित तो कर रहे हैं, मैं अपने मन से थोड़ा ना कर रहा हूँ, सब कुछ फार्मूला करवा रहा, कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिखाया गया होगा 4D के रूप में। कह रहा एक गुणोत्तर श्रेणी है और जिसका प्रथम पद दे दिया गया है 729 और कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि तथा 7वां पद 64 है। ठीक है ना। तो S7 हमें ज्ञात करना है। तो डरने की बात नहीं है, हम आसानी से 7वें पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सार्वांतर का भी होना जरूरी है, जो कि सार्वांतर नहीं दिया है। इनडायरेक्टली हमको सार्वांतर दिया, उसको डायरेक्टली में कन्वर्ट करके आफ्टर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S7। तो नाउ ठीक है ना, सर्च कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो। तो आइएगा, जो कुछ दिया है ये दिया है 729 और क्या दिया, 7वां पद 64, जिसे हम लोग लिख सकते हैं आराम से AR/6 इक्वल 64। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A। ठीक है ना। तो आपको मिलेगा क्या, A है 729 और इंटू R/6 बराबर 64। दिस एम्प्लाइज R/6 इक्वल 64/729। तो भैया 7 का शायद कहीं ना कहीं संबंध होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए जरा 7 के पावर 6 का मान, सॉरी 3/6 का मान 9
2 11 7 18, ठीक है। 3 टू पावर 6 का मान 729 होना चाहिए। 2 3 4 5 6, 3 त्रिक्का 9 27 3 81 3 243 3 729। तो याद करें 3 टू पावर 6 का मान 729 होता है। तो यहाँ r टू पावर 6 और 64, तो याद है 2 द पावर 6 और 3 टू पावर 6, इसको लिख सकते हैं r टू पावर 6 इक्वल 2/3 होल टू पावर 6, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। अब समान घात है तो आधार इस बार क्या होंगे, समान होंगे। तो समान घातों के आधारों की तुलना करने पर r इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 2/3, ठीक है ना। कब होगा, जब उनके घात समान होंगे तो उनके आधार भी निश्चित तौर पर समान होंगे। अब इसके बाद में हमें ज्ञात करना है क्या, इस चीज को यहाँ कर लेते हैं। 7 पदों का योग बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क, जिसके लिए प्रथम पद का मान हमें 729 दिया है, सार अनुपात दिया है 2/3 जो कि r का मान 1 से छोटा है, और n बराबर 7 दिया गया है। तो आप Sn बराबर a और इसके बाद में 1 माइनस r टू पावर n होल बाई 1 माइनस r। बात समझ में आ रहा ना। इसको आप हिमसेल्फ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। कितना आ रहा भैया, ज़रा देख करो, जल्दी बताओ, जल्दी करो, टाइम बचाना है मुझे। 4D 9H का 4D 2059 लगाइएगा। ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, अगर ना आए तो 96 70 20 30 72 पर हम संपर्क करिएगा, इतना नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए, बोर्ड पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखाया गया होगा। अनुक्रम 2 4 8 16 32 तथा 128 32 8 2 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल हमें ज्ञात करना है। संगत पदों के गुणनफल का मतलब क्या है, एक अनुक्रम ये है और एक अनुक्रम ये है। मुझे क्या करना है, पहले पद का इसके गुणा करना है, दूसरे पद के साथ इस दूसरे पद का गुणा करना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो आइए पहला काम वही कर लेते हैं जैसा क्वेश्चंस कहा है। 2 है, 2 के संगत 128 है। दूसरा पद है 4, उसके संगत हमारे पास 32 है। उसके बाद में तीसरा पद है 8, उसके संगत 8 ही है। यहाँ 16 उसके संगत 2 है और 32 है, इसके संगत 1/2 है। तो पहले नंबर हमें ये ज्ञात करना ये कौन सा अनुक्रम है। तो ये हमारे पास T1 होगा, ये T2 होगा, और ये T3 होगा, ये T4 होगा और T5 होगा। अनुमानित हमें गुणोत्तर श्रेणी है, लेकिन मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर हमें T2/T1, T3/T2 और T4, ठीक है ना, T3 और T5/T4 सबका रेशियो हर जगह इक्वल मिल जाए, और तब हम आसानी से कह सकते हैं कि वही क्या होगा इसका, ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी होगा, और जो रेशियो इक्वल आएगा वही सार अनुपात भी कहलाएगा। तो देखते हैं T2 का मान कितना है, 4 गुना 32 बटे T1 का मान 2 गुणे 128। T3 का मान कितना है, 8 गुणे 8 4 गुना 32। T4 का मान 16 गुना 2 और T3 का मान 8 गुना 8। T5 का मान 2 16 32, और इसके बाद में T4 का मान 16 गुने 2 कैंसिल 16, ठीक है ना, 16 दूनी 32। 1 मिनट, 2 1 9 2 चौके 8, 4 1 9 4 चौके 16, 4 1 9 4 दूने 8, 4 1 9 4 दूना 8, 8 1 9 8 चौक 32, 2 1 9 2 दूना 4, ठीक है ना, 2 1 9 2 दूना 4, और इसके बाद में 2 1 9 2 64, 32 1 9 32 दूना 64। आपने देखा 1/2 1/2 1/2 सब 1/2 आ रहा है। इस सिचुएशन में कह सकते हैं क्या, R in GP ये गुणोत्तर श्रेणी में है। इतनी बात तो कन्फर्म है, जिसका सार अनुपात 1/2 हमें मिल रहा है। इन्हीं पदों का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। इन्हीं पदों का हमें क्या ज्ञात करना भैया, योग ज्ञात करना, जिसके फलस्वरूप हमने क्या कर दिया, हर जगह लगा दिया बीच बीच में प्लस। तो आइएगा, यहाँ भी लगा दिए प्लस, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया। इन्हीं का हमें ज्ञात करना है योग, जिसमें प्रथम पद होगा
ठीक है ना। एक 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 1 5, 2 1 2, 256 हो गया। और इसके बाद में कॉमन रेशियो 1/2 है और पदों की संख्या कितनी है, 5 है। और हमें 5 पदों का योग क्या करना है, ज्ञात करना है। r का मान 1 से छोटा है, चूँकि r इज लेस देन 1, इसलिए Sn बराबर a, ठीक है ना, 1 माइनस आर टू पावर n होल बाई 1 माइनस आर। अब क्या होगा, S5 होगा। S5 इक्वल a का मान कितना हमारे पास है, 256 है। 1 माइनस r का मान कितना है, 1/2 टू पावर n, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और साथ ही साथ यहाँ छोटा ब्रैकेट। और 1 माइनस आर के जगह पर कितना होगा, हाफ होगा। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है ना, S5 इक्वल 256 और 2 1 2, 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 माइनस 1 टू पावर 5 1 होगा, 2 द पावर 5 कितना होगा, 32 होगा। और 256 दूना हो जाएगा, 32 1 32, 32 में से 1 गया, 31 बटा कितना हो गया, 32। और इसके बाद में 256 गुने 2 गुने 31 बटे 32, 2 1 2, 16 32, ठीक है ना। 16 1 16, 16 9 25, नहीं कटेगा। काट पीट करके कितना आ रहा है आंसर भाई, इसको 4 से काट देना, ठीक है ना। चलिए 8 से काट दे रहे हैं, 8 त्रिक 24 और 1 चला गया, 8 दूनी 16 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 दूनी, सॉरी किससे काटे हैं यार, हाँ 8 से काट रहे हैं। 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 और यहाँ भी 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 1 2, 2 16 32, 16 गुणे 31, 16 1 16 6 हासिल 1, 16 दूनी 32, 16 48 से 49, कितना आ रहा है, आ रहा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 496 आ गया। बड़ा आसान सवाल था, नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, जो कि बोर्ड पर दिखाई दिया होगा। कारा सिद्ध करो कि श्रेणी ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, n पदों के व्युत्क्रम का योगफल 1 माइनस आर टू पावर n होल बाई a इंटू 1 माइनस आर इंटू आर टू पावर n माइनस 1 है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या करते हैं, जो दिया गया अनुक्रम है, ठीक है ना, दिया गया अनुक्रम, दिया गया श्रेणी हमारे पास है, क्या है, ए आर स्क्वायर डॉट 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 n पदों तक, n पदों तक, ठीक है ना। इनका अब व्युत्क्रम, इनका जो व्युत्क्रम होगा 1/a और 1/ar और 1/ar स्क्वायर और डॉट डॉट, इनका क्या निकालना है, योगफल निकालना है। कितने पदों तक, n पदों तक। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं था। जो श्रेणी था उसका मैंने जस्ट रिवर्स कर लिया, ठीक है ना। और इसके बाद में इनका हमें योगफल पूछा गया है। तो आइए सबसे पहला चीज़ हम सब उन सब चीज़ों का मेंशन कर लेते हैं जो इसमें दिया है। तो प्रथम पद ए, चलिए यहाँ पर स्मॉल ये और आर ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसलिए कैपिटल का प्रयोग करते हैं। कैपिटल ये मतलब प्रथम पद 1/a, सार्व अनुपात कैपिटल आर कितना है, 1/ar और फिर इसके बाद में कितना है, थोड़ा सा अच्छे से लिखें, 1/ar और बड़का बाई 1/a। इस चीज़ को हल करेंगे तो r इक्वल 1/ar इंटू a/1, a से ये कैंसिल और इस प्रकार से r का मान आपको मिला 1/r। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, इस n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो Sn बराबर a r टू पावर n माइनस 1 होल बाई r माइनस 1। इसके बाद क्या करना है, यस n बराबर, ठीक है ना, Sn बराबर a का मान 1/a कर दिया
अब उसके बाद में ठीक है ना, सार्व अनुपात का मान कितना है 1/r, बड़ा ब्रैकेट कर दे रहे हैं और साथ ही साथ कर दे रहे हैं क्या, चलिए उसी के फॉर्म में लिखते हैं जो फार्मूला जैसा मुझे लाना है। इस चीज़ को थोड़ा सा दूसरे प्रकार से लिख दे रहे हैं। Sn बराबर a और इसके बाद में 1 - r⁴n होल बाई 1 - r। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा भैया सब लोग। Sn बराबर a का मान प्रथम पद 1/a और बड़ा ब्रैकेट मैंने लगा दिया 1 कर दिया, सार्व अनुपात का मान 1/r⁴n और होल बाई 1 - r के जगह पर 1/ये वाला r। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। Sn बराबर ठीक है ना, Sn बराबर हो जाएगा आपके पास 1 का कोई मतलब नहीं है, गुना करेंगे तो 1 ही हो, मतलब इतना ही बनेगा। और 1 - 1 के पावर n 1 होगा, r⁴n होगा और बाई a और यहाँ r -1 कितना होगा r होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इसके बाद Sn बराबर r⁴n -1/r⁴n और इसे हम लोग लिखने वाले हैं r/r-1 और इनटू में आपके पास ये बात समझ में आ रहा है ना। इस पूरे चीज़ को मैंने पलट दिया भाई, r ऊपर जाएगा और ये हर बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, Sn बराबर r⁴n -1 बाई में a लिख दीजिए, ठीक है ना, बाई में ये और r के पावर n नीचे आएगा तो r पर इन्वर्स हो जाएगा ना। और इसके बाद में r -1 होगा, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्या करें यार, सब व्यवस्था बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं अभी हम। और इसके बाद में r -1 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होने वाला है, Sn बराबर r के पावर n-1। अब a और इन दोनों का आधार समान तो घात आपस में घट जाएंगे, r⁴n-1 और r-1। इतनी बात समझ में आई। अब जो चीज़ मुझे प्रूव करना हो वहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा क्या 1, ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और इसके बाद में a को लिखिए पहले, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और इसका माइनस का माइनस से कैंसिल होगा और साथ ही साथ r⁴n-1 और यही हमारा हो गया प्रूव्ड। नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात नहीं थी यार। जो क्वेश्चन था मैंने क्या किया, उन सभी चीज़ों को लिख लिया और उसके व्युत्क्रम था वो भी लिख लिया और इसके बाद थोड़ा सा मैंने सभी मानों को पुट किया और नोट कर लीजिए। अब क्या समझाएं, हो गया ना, हो गया। अब आइए चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, प्यारा सा क्वेश्चन है 7। कह रहा है कि उन चार संख्याओं को ज्ञात करो जिसमें पहले 3 समांतर श्रेणी में है और अंतिम 3 गुणोत्तर श्रेणी में है। पहले और चौथे का योगफल 11 है तथा दूसरे एवं तीसरे का योगफल 10 है। तो 4 संख्याओं को ज्ञात करना है। तो पहले स्टार्टिंग के ही 4 ठीक है ना संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। मान लिया 4 संख्याएं, मान लिया 4 संख्याएं P, Q, R व S हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जो चीज़ कहा मैंने उसको मान लिया। कह रहा पहले 3 समांतर श्रेणी में, ठीक है ना। पहला शर्त कह रहा है पहले 3 मतलब P, Q, R, ठीक है ना, R इन AP। कह रहा पहले 3 समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना। पहले 3 PQR समांतर श्रेणी में है तो हमको पता है कि होगा क्या 2Q = P + R, यही तो होता भैया।
अरे भाई याद करो, ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में होता था तो बी माइनस ए इक्वल सी माइनस बी करते थे। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 2b हो जाएगा, ये निगेटिव उधर जाएगा तो प्लस, मतलब क्या करते थे आप लोग, b इक्वल ए प्लस सी बाई 2 करते थे। तो अगर तीन राशियां समांतर श्रेणी में होती थी तो मध्य वाला जो पद था प्रथम और तृतीय पदों के योग का आधा था, 2 का गुना तो 2 का भाग 2 का गुना हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, कह रहा है कि और अंतिम 3 गुणोत्तर श्रेणी में, दूसरा शर्त कह रहा अंतिम तीन कौन होगा, क्यू आर और यस होगा, क्यू आर एस आर इन जी पी। तो याद करिएगा, अगर 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में होती थी तो बीच वाले पद का वर्ग प्रथम और तृतीय पद के गुणनफल के बराबर होता था, ठीक है ना। इसे आप सेकंड मान लीजिए, इसे आप फर्स्ट मान लीजिए। अब कह रहा है कि पहले और चौथे का योगफल 11 है, पहले और चौथे का योगफल, तो पहले और चौथे का योगफल, चौथा कौन है आपके पास, यस, पहले और चौथे का योगफल कितना है आपके पास, 11 है। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। और कह रहा दूसरे एवं तीसरे का योगफल तथा दूसरे एवं तीसरे का योगफल, दूसरे एवं तीसरे का योगफल कितना आपके पास है भैया, 10 है। समीकरण नंबर ये 4 मान लीजिए। इतनी बात तो स्पष्ट हो गई होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए, इसके बाद हमें संख्याएं पी क्यू आर एस ज्ञात करना है। तो 4 समीकरण बने और 4 अज्ञात भी हैं। तो आइएगा चलते हैं, देखते हैं बड़े आसानी से कैसे इन सब चीज़ों को ज्ञात करें। सबसे पहला चीज़ हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से P बराबर हो सकता है 2Q माइनस R। तो यहीं पर क्या करते हैं, समीकरण 3 में एक काम करते हैं, P की जगह पर 2Q माइनस R करते हैं। और S का मान कितना होगा, S का मान हो जाएगा, S का जो मान होगा वो हो जाएगा यहाँ से R² बाई Q हो जाएगा ना, प्लस S के जगह पर लिख सकते हैं R² बाई Q इक्वल 11। ठीक है ना, इतनी बात तो समझ में आपको आ ही गई होगी। अब Q का एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए, तो Q का Q आएगा और इसको लिख सकते हैं क्या, 2Q² माइनस RQ प्लस R² इक्वल 11Q। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद R का जरा यहाँ से मान निकालिए, तो R बराबर हो जाएगा 10 माइनस Q। हमें एक ही चर में रखना है, द्विघात समीकरण बना करके एक ही चर में करना है। तो 2Q² दिख रहा होगा, 2Q² माइनस R के जगह पर 10 माइनस Q और प्लस R², मतलब 10 माइनस Q का होल स्क्वायर 11Q। अब हम जहाँ तक समझते हैं, हमारा ये द्विघात समीकरण जब बनेगा तो एक ही चर में बनेगा और उस चर का नाम क्या होगा, Q होगा। थोड़ा सा आइए इस चीज़ को और पारदर्शी कर लेते हैं। यहाँ से हल करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 2Q² माइनस, इसको हल करेंगे तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो 10 माइनस है तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। और यहाँ से प्लस कर दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर 10 100 हो जाएगा। और इसके बाद में प्लस Q² माइनस 2ab 10 दूनी 20Q हो जाएगा। और ये प्लस है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस 11Q इक्वल कितना बचा, 0 बचा। ठीक है ना। अब यहाँ से एक कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, हाँ देखिए गलती किए हैं, बताएं क्या किए हैं। यहाँ देखिए R का तो मान रखा लेकिन Q रहने छोड़ दिया। देखो RQ था ना, R का मान 10 माइनस Q और Q तो रहेगा ही रहेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 10Q, ध्यान दीजिएगा 10Q हो जाएगा और यहाँ Q² हो जाएगा। अब सही है ना। अब यहाँ पर 2Q², Q², 3Q², 4Q² हो गया। और इसके बाद में 10Q और 20Q
11 क्यू 41 क्यू हो जाएगा, और इसके बाद में प्लस 100 हो जाएगा इक्वल 0। इतनी बात तो समझ में आ गई। 100 चौके 400, 400 गुणा करने पर हमें 400 चाहिए और जोड़ने पर -41 चाहिए, तो 400 चाहिए। 400 को लिख सकते हैं 2 गुणे 200, 2 को रहने दीजिए, और 50 को हम 200 को लिख सकते हैं क्या, 50 चौके 5 20, 200 हो जाएगा। और इसके बाद में 2 गुणे 25 दूना 50 गुणे 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 और 16, 6 5 11 41, फैक्टर मिला ना। 25 और कितने होंगे, 16 होगा। भाई फैक्टर तो आप लोग 11th में पहुंच चुके हैं, हमें नहीं बताने की आवश्यकता कि फैक्टर कैसे करना है आपको। लेवल देखिए, 4q² माइनस चाहे जो लिखिए पहले, 25q माइनस 16q प्लस 100 इक्वल 0 हो गया। कुछ कॉमन दिख रहा है, q कॉमन हो गया, तो क्या बचा आपके पास, 4q माइनस 25 माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 चौके 16 और 25 चौके कितना हो गया 100, 0। 4q माइनस 25 और q माइनस 4 इक्वल 0। केस फर्स्ट क्या होगा, q इक्वल 25/4 होगा, हो जाएगा ना। और केस नंबर सेकेंड q इक्वल 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो सपोज करिए पहले वैल्यू को हम लोग पुटअप कर रहे हैं, q बराबर 4। अब q का मान हमने 4 निकाल दिया, तो आसानी से r का मान निकल जाएगा। देखिए अब समीकरण 4 से देखिए, समीकरण 4 में ठीक है ना, r बराबर 10 माइनस q, 10 में से 4 कितना बचेगा, 6 मिलेगा। r का मान मुझे मिल चुका। r का मान जब हमें मिल चुका तो यहाँ देखिए s का भी मान मिल जाएगा, क्योंकि हमने r भी ज्ञात कर लिया और q भी ज्ञात कर लिया। समीकरण 2 से s बराबर r स्क्वायर का मतलब 36 और बटे q मतलब 4, 4 नवा 36, s बराबर 9 भी हो गया ना। s निकल गया, और जब s निकल गया हमारा, तो अब क्या बाकी है, q भी निकल गया, r भी निकल गया, s भी निकल गया, p बाकी है। तो यही एक काम करते हैं कि तीसरा यूज कर लेते हैं समीकरण 3 से। हालांकि आप जो मन कहे वो करिए, कोई एक तरीका नहीं है। समीकरण 3 से ठीक है ना, p प्लस s 9 बराबर 11, तो p बराबर 2 हो गया, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार से आपने p का मान निकाल लिया, कितना, p का मान आपने 2 निकाला, q का मान आपने 4 निकाला, r का मान 6 निकाला, s का मान 9 निकाला। जरा देख लीजिए कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। p प्लस s 11 होना चाहिए, p और s, तो 9 2 11। देखिए कहीं ना कहीं हम लोग सही जा रहे हैं और सही गए भी। अगर ये ना आया होता तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करता। q प्लस r 10 चाहिए, q का मान हमारे पास कितना है 4, r का मान 6 4 10। देखिए सही है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऐसे आप लोग दूसरे मान के लिए ही करेंगे। अब सर जी कहेंगे सर जी आप पहले मान के लिए नहीं, क्योंकि पहले मान के लिए कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता। मुझे यहाँ कैलकुलेशन नहीं सिखाना, मुझे यहाँ आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, इसलिए मैंने आसान लिया और हमने सभी मानों को निकाल लिया। ऐसे ही केस नंबर फर्स्ट, व्हेन q इक्वल 25/r देन यू आल्सो गेट द वैल्यू ऑफ p q p, ठीक है ना, r एंड s, ठीक है ना। नोट करिए, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था, मज़ा आ गया होगा। और ये बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन लगाने के तरीके नहीं, जो मन करे वो कर लो यार। हमने q के पदों में ज्ञात किया, आप r के पदों में ज्ञात कर लीजिए, s के पदों में ज्ञात, जो अच्छा लगे वो ज्ञात कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, और रहने दीजिए, वीडियो लंबा भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।